जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप सबको काल भैरव का सोटा प्रहार मंत्र बताने जा रहा हूँ। यह सोटा चलाने का मंत्र है। जैसे कई बार देखा जाता है कि जब मैली कुचली विद्या नहीं हटती हैं, कोई बड़ी शक्ति है साधक के ऊपर नहीं हट रही है, परेशान बार बार कर रही, उस समय सोटा का मंत्र पढ़ा जाता है। इससे बहुत भयानक रूप से भैरव बाबा भूत प्रेत को मार लगाते हैं, तो वह शक्ति तत्क्षण ही शरीर छोड़ के कोसों दूर भाग जाती है। यह मंत्र विधान बेहद सरल और सिद्ध करने में बहुत आसान है। इस मंत्र विधा को सिद्ध कर लेने के बाद साधक संपूर्ण रूप से इस नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर सकता है। इसे सोटा चलाने का मंत्र कहा जाता है। यह बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित मंत्र है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इस मंत्र विधा का प्रयोग बहुत लोग करते हैं और बड़े से बड़े भूत प्रेत ब्रह्म खपीर जिन जिन्नात बैताल जैसी शक्तियाँ इस सोटे मंत्र से थर थर काँपती हैं। दोस्तों, यह भैरव जी की साधना करने मात्र से इस मंत्र का सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। पहले मैं आप सबको मंत्र बताऊंगा, फिर उसके बाद सिद्धि विधान बताऊंगा। मंत्र इस प्रकार है। झकझक भजक नेवर बाजे बाबा के दरबार, राम राम खेर खप्पर भरे 64 जोगन आन, भूत ओढ़ना भूत बिछौना भूतई करे आहार, 12 मदना मत पिए 70 बुकरा खाए, भैरव है मद मारे दंत दिखाए खिसियाए, भैरव है मद मारे दंत दिखाए खिसियाए, गुनिया गुन करे गुनियन को गुन खाए, डायन डाकन साकन मरघटिया मसान सहित चंडालय खाए, इतना में न आघाए तो बैरी मार कलेजा खाए, एक रंग का छुआ लेवे ऊपर मद की धार, फिर भरे हुंकार मारे सोटा मारे कि आधे सगर भगवे भूत, जब कहवे काली को पूत, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल रे वीर भैरव देखो तेरे चलवे की शक्ति। दोस्तों, आप सब मंत्र को बहुत आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। शुद्ध हिंदी और देहाती मंत्र होने के कारण यह स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को अधिकतर सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र को आप जहाँ कंटिन्यू 15 से 20 बार पढ़ेंगे, मंत्र आप सबको कंठस्थ हो जाएगा। मंत्र बेहद सरल और आसान है। अब आप सबको मंत्र में यह बता देते हैं कि इस मंत्र से अगर नहीं दोस्तों आपका सामना बार बार कर रहा है, शत्रु बार बार परेशान कर रहा है, इस मंत्र विधा द्वारा अगर शत्रु पर प्रहार कर दिया जाए तो शत्रु का बच पाना असंभव है। जीवन पर्यंत इस मंत्र विधा द्वारा अगर प्रहार कर दिया जाए तो शत्रु नहीं बचेगा। ये दोनों प्रकार से चलाया जा सकता है, सात्विक तामसिक। तो दोस्तों, तामसिक रूप से सिर्फ मंत्र में ही व्याख्यान हो गया है तामसिक रूप से इस मंत्र को कैसे चलाना है, लेकिन सात्विक रूप से इसके विधान में लिखा गया है, जो कि मैं आपको शुद्ध सात्विक पवित्र विधान बता रहा हूँ, जो कि बेहद आसान और सरल है। इस मंत्र की सात्विक विधि से पूजा करने पे भैरव बाबा उस साधक के ऊपर हर समय प्रसन्न रहते हैं और उसकी अधिक से अधिक सहायता करते हैं। तामसिक विधि की पूजा करने में उस साधक के ऊपर भी प्रभाव बुरा पड़ता है। कभी भी जीवन में हमारे हिसाब से दोस्तों तामसिक पूजा नहीं करनी चाहिए। हर समय शुद्ध पवित्र और सात्विक देवी देवताओं की पूजा ही करनी चाहिए। किसी प्रकार की भूत प्रेत मैली कुचली विद्या की पूजा कदापि न करे, अन्यथा वह एक न एक समय आपको परेशान अवश्य करती है। अब आपको इस मंत्र का सिद्ध विधान बताते हैं। भैरव सोटा प्रहार मंत्र का सिद्ध विधान आप ध्यान से सुने और इसकी सिद्धि 3 दिनों के अंदर ही प्राप्त की जा सकती है। 3 दिन के अंदर यह मंत्र स्वतः सिद्ध हो जाता है। आप सबको पहले गूलर का दोस्तों 1.25 हाथ का डंडा काटना है। आप अपने अनुसार औठे कितना मोट दोस्तों 1.25 हाथ का डंडा आप काटेंगे रात्रिकालीन। वो भी दोस्तों जिस औजार से काटेंगे उस औजार से एक ही बार प्रहार करने के बाद वह डाली उस वृक्ष से अलग हो जाना चाहिए। इस प्रकार से आप काट के उसे लेकर अपने घर आएंगे।
घर आने के बाद दोस्तों उसे आप सवा हाथ का काट के बना लेंगे, सवा हाथ का काट के उसे बना लेंगे। उसके बाद शनिवार के दिन या रविवार के दिन, दोनों दिन में दोस्तों जिस भी दिन आपको अच्छा लगे, शनिवार को करेंगे दोस्तों तो आपकी पूजा सोमवार को ख़त्म हो जाएगी। रविवार को करोगे दोस्तों आपकी पूजा मंगलवार को ख़त्म होगी। शनिवार को ही पूजा उत्तम मानी गई है शास्त्रों अनुसार। इसकी विधि विधान अनुसार शनिवार का ही दिन दिया गया है। शनिवार के दिन दोस्तों आप उस डंडे को भैरव जी का आकार मान के एक बाजोट के ऊपर अपने आसन से ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर उस डंडे को रखें। उस डंडे में दोस्तों आप सबको पहली बार सरसों का तेल का लेपन करना होता है। इस मंत्र को पढ़ते हुए आप सरसों के तेल का लेपन पहले करेंगे। उसके बाद तब सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती प्रज्वलित करेंगे और भैरव बाबा के सामने इस जो आपने दंड रखा है, डंडा जो रखा है आपने, उसके सम्मुख एक भैरव जी की तस्वीर होनी अति आवश्यक है सामने ही। और उसी बाजोट पर एक सरसों के तेल का दीपक भी जलना चाहिए, बगल में धूप बत्ती भी जलनी चाहिए। आप फिर पूरब दिशा की ओर मुख करके उस डंडे के सामने बैठ के रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र को एक माला जाप करें। ऐसा आप 3 दिनों तक जाप करें हैं। तो पहले दिन जब आप जाप करेंगे तो पहले दिन जाप करने से पहले उस दंड को उठाएंगे, भैरव बाबा के नाम लेते हुए इस मंत्र को पढ़ते हुए उस दंड पे सरसों के तेल का लेपन करेंगे। दूसरे दिन दोस्तों आपको सरसों के तेल का लेपन नहीं करना है। दूसरे दिन दोस्तों आपको घी से उस दंड पर लेपन करना है। घी से उस दंड को मंत्र पढ़ते हुए लेपन करेंगे। तीसरे दिन दोस्तों तिल के तेल से आपको उस डंडे पर लेपन करना है। 3 प्रकार के तेलों से आपको उस डंडे पर दोस्तों लेपन करना है और प्रतिदिन आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। चौथे दिन दोस्तों सुबह आप भैरव जी की पूजा अर्चना करके उन्हें नींबू और नारियल की बलि दे के नैवेद्य में दोस्तों जलेबी का नैवेद्य भोग उनको लगाएं, जल अर्पण करें। उसके बाद भैरव जी से अनुमति मांग के वह डंडा उठाएं। उस डंडे पे दोस्तों लाल रंग का कलावा जिसे दोस्तों ग्रामीण भाषा में रक्षा कहा जाता है, इस मंत्र को पढ़ते हुए कलावे पे 21 बार गांठ लगा के उस डंडे पे ऊपर की तरफ बांध दे। फिर वह डंडा आपके लिए प्रयोगित हो जाएगा। कभी भी मैली कुचली भूत प्रेत विद्या आपके सामने खेल रही है, नहीं मान रही है, तो उस डंडे को उससे टच कराने मात्र से उसके ऊपर दोस्तों कई बहुत बड़े वीर गण भैरव बाबा के बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ वीर गण आके इतनी डंडे उस प्रेत शक्ति को मार लगाएंगे, बताया नहीं जा सकता है। मुख से उस मार को बताया नहीं जा सकता, लेकिन दोस्तों इतनी मार लगाई जाएगी कि वह 5 मिनट के अंदर ही गिड़गिड़ा के कहेगा अब हमें जाने दो, आज के बाद जीवन पर्यंत इसको कभी नहीं परेशान करेंगे। या दोस्तों भैरव जी का सोटा चलाने का मंत्र है। अगर शत्रु के ऊपर उसी सोटे से दोस्तों कह के भैरव जी से यही मंत्र पढ़ते हुए आदेश कर दिया जाए कि जाओ इस सोटे से आदेश कर दिया जाए, जाओ इस शत्रु का इसी समय दोस्तों मार के उसे दंडित करो, तो दोस्तों क्षण मात्र में ही शत्रु का हृदय धड़कना बंद हो जाएगा। दोस्तों यह इतना बड़ा प्रभावशाली मंत्र है, बस आप इसका गलत प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों यह शत्रुओं के लिए दोस्तों सुदर्शन चक्र के समान क्षण मात्र में ही प्राण को खींच लेने वाला मंत्र विधा है। आप कभी भी शत्रु पर प्रयोग इसका बहुत सोच समझ के ही करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट जरूर करें। जय जय श्री राम।